राम राम मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। कल जिस विषय पर चर्चा की या सैनिकों को पूरा देश नमन कर रहा है और पूरा देश एक दिशा में दिखाई भी पड़ता है कि अपने देश के बारे में आज भारत की जनता कोने कोने से देशभक्ति का ज्वार उभरा हुआ है। परंतु कल का मित्रों जो हमने देखा है कि हम यदि चाइना को हमने जवाब देना है तो हमें अपने इतिहास के चिंतन की तरफ जाना पड़ेगा। सन 1600 ईस्वी में जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हुआ, पूरा हमने इतिहास में जो पढ़ा है और पूरा देश जानता भी है कि भी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के माध्यम से हमारे देश में उसका आगमन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे लगातार अंग्रेजों ने अपने देश पे शासन किया, यानी उसका माध्यम जो था वो व्यापार था। आज चिंतन का विषय ये है कि आज सेना में हम कमजोर नहीं है, हथियार में हम कमजोर नहीं है। कई बार इतिहास में पढ़ते हुए या अनेकों संघ का स्वयंसेवक होने के नाते तो संघ के कार्यक्रमों में भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनने में मिलता था कि इजराइल की देशभक्ति है। तो उसमें कई बार चर्चा आती थी कि जब इजराइल ने युद्धपोत जो इजराइल पे हमला करने के लिए उस समय आए, उनको किसी भी हथियार से नहीं तोड़ा जा सकता था। तब देश ने आह्वान किया कि ऐसे कौन वीर हैं जो अपना मानव बम बन के और इन युद्धपोतों को आते हुए रोक के अपने देश को बचा सकते हैं। तो बड़ी छोटी उम्र के दो बच्चे आए और आज इजराइल में उनका नाम लिया जाता है। यही विषय आज सेना हमारी मजबूत है, पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है, परंतु जो एक व्यापार के माध्यम से पूरे विश्व में और खासकर भारत में चाइना का जो हस्तक्षेप है, केवल उसको सरकार नहीं कर सकती। सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, विश्व स्तर पे कुछ समझौते होते हैं, उनको फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी कई दिन पहले मैंने बयान देखा, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि भी उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि चाइना के जो सामान है उसका बहिष्कार करना है। अब उसका किस संदर्भ में करना है? बहुत ज़्यादा मित्रों के मैं फेसबुक पे देखा कि भी पहला जो जनता के अंदर आक्रोश होता है वो राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर होता है। मैंने अनेक सोशल मीडिया पे देखा कि राजनीतिक व्यक्ति पहले अपनी गाड़ियां बेचें, पहले अपने ये फ़ोन यूज कर रहे हैं, ये तरह तरह के हैं। परंतु इसमें मेरा दूसरा भी पहलू है। ये बात ठीक है कि अवेयरनेस में सबको हिस्सा बनना पड़ेगा, नेता हो चाहे वो ऑफिसर हो
या फिर आम जनता हो, वो भारत के सब हम नागरिक हैं, सबका कर्तव्य है। परंतु मित्रों, आज का विचार जो है कि हम किस प्रकार से मार्केट में, आज हम आईटी के या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मटेरियल है टोटल ही चाइनीज, ज़्यादा ना कहूँ तो मैं 80% मार्केट पे आज चाइना का इस बात पे कब्जा है। फिर यदि हम प्रतिकार करें, अभी पूरे प्रदेश के अंदर एक देशभक्ति का ज्वार जो क्षणिक है, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, चाइना सामान को जलाया जा रहा है। अच्छी बात है कि हम अपना विरोध इस नाते से दर्ज कर रहे हैं, परंतु उसकी और दूसरा पहलू ये भी है कि जो अब यदि हम एक एक दुकान पे या संपर्क से संबंध पे आसपास पे ये कहना प्रारंभ करें कि भैया ये सामान कौन से देश का है, अच्छा विदेशी है, विदेशी फर्स्ट प्रायोरिटी आज विरोध का हमारा चाइना है, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई हमारी आज चाइना से। तो हम दुकानदार को कहें कि यदि चाइनीज सामान है तो हम नहीं लेंगे, आगे से आप चाइना सामान को बेचना बंद कीजिए। तो धीरे धीरे 1-2 दिन या हफ्ता हमारे सैनिकों की शहादत हुई तो पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार उभरा। ये केवल एक हफ्ता का विषय नहीं है। हर दिवाली पे पोस्टें बढ़ जाती हैं कि चाइना सामान का बहिष्कार करेंगे, परंतु उसके बाद क्या, उसके बाद वो देशभक्ति लंबे अरसे तक सो जाती है। मेरा कहना ये है कि अवेयरनेस का पार्ट लंबे समय तक, जब भारत के अंदर भारत का नागरिक हर व्यक्ति की इसकी अपनी जिम्मेवारी है कि वो विरोधात्मक, अपने लोगों से विरोध नहीं। कई जगह ये भी सुनने में आया कि किसी के पास चाइना का सामान पड़ा है तो उसके साथ कहा भला बुरा कहना। अरे वो व्यक्ति हमारा है, वो व्यापार की कमजोरियों से, व्यापार के फायदे के कारण या किसी भी चीज की जो अवेलेबिलिटी इस टाइम नहीं है परंतु चाइना के सामान की, उसको वो बेच रहा है। परंतु हम आपस में भाईचारे सौहार्द को बढ़ाते हुए, उनको समझाते हुए कि भैया हम व्यक्तिगत संकल्प लें कि कोई भी सामान, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कंप्यूटर, एलईडी या टेलीफोन, ये तरह तरह के जो आज आए हुए मेड इन चाइना के, या उनके 1-2 कोड उन्होंने दिया है जिसपे हम मेड इन चाइना लिखना उन्होंने बंद किया, तो उसका हम जनता में अवेयरनेस लाके विरोध करना प्रारंभ करें। जगह जगह पर दुकान के बाहर पोस्टर लगे कि मैं चाइना, अभी एक जगह की घटना आई, एक गरीब व्यक्ति ने अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लिखा कि मैं चाइना का सामान नहीं बेचूंगा या चाइना का कोई भी सामान मेरी दुकान पे उपलब्ध नहीं होगा। जब हम इस दिशा में चलेंगे तो मेरा मानना है कि आने वाले 2 महीने के ही अभियान से हम चाइना की जो कमर तोड़ने में सहायक सिद्ध होंगे। और जब ये प्रारंभ होगा तो सेना का मनोबल बढ़ेगा कि पूरा देश आज हमारे साथ खड़ा है। और मित्रों, देशभक्ति केवल सीमा पर नहीं, आज कल टीवी चैनल में चर्चा भी देख रहा था मैं, तो उसमें भी एक अच्छा कहा, मैं खासकर कहूं कि आप हर रोज डीएनए, जी न्यूज़ यदि देखेंगे या जी न्यूज़ की जितनी खबरें मेरे को जो लगी, कोई वो नहीं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये झलक दिखाई देगी कि हमें किस प्रकार से चाइना का बहिष्कार करना है या चाइना का विरोध करना है या अपने देश को मजबूत करना है। आत्मनिर्भर भारत एक विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, और एक डिबेट में आज सुबह ही मैं सुन रहा था, तो डिबेट में एक व्यक्ति बोल रहा है कि भी एफडीआई जो है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्यों लागू हो, उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि जब हमने विश्व व्यापार पे, कुछ सामान हमारे पास आयात होता है, कुछ हम विश्व को निर्यात भी करते हैं, तो उस पे कई बार हमें देख के चलना पड़ता है कि हम किस प्रकार के समझौतों के साथ चले। परंतु ये पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने, जब पूरा देश नहीं पूरा विश्व किसी बीमारी से जूझ रहा है और आत्मनिर्भर भारत की बात कहना सर्वोच्च पद पे भारत के बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये छोटी बात नहीं है। अब उसको विभिन्न
तरीकों से, तौर तरीकों से कैसे समझना है, वो हमारा काम है। हम इनको कैसे जनता के बीच में लेके जाएं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सजग व्यक्ति हैं, जो चिंतनशील व्यक्ति हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं और इस चीज़ को बता सकते हैं। आज गांव-गांव के अंदर इस बात की अवेयरनेस की कमी है कि किस चीज़ का सामान हम कम से कम उपयोग करें, या विदेशी सामान या चाइना का सामान कौन सा है जिसको हम कम से कम उपयोग करें, इसकी जानकारी और फिर इसका लाभ क्या है, इसको समझाना पड़ेगा। ये बहस का विषय नहीं है। कई बार राजनीतिक कारण से कोई व्यक्ति आपसे बहसने लग जाएगा कि आप क्यों कह रहे हो। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेके जाएंगे तो जनता इस बात को, कुछ ऐसे विरोधाभासी लोग भी होंगे कि ये क्यों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एक आम नागरिक, देशभक्त या देश के नागरिक बन के बात करनी है। किसी पार्टी के नुमाइंदे के नाते आज देश की लड़ाई नहीं है। आज अपना देश विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। हम पूरे विश्व को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अभी एक मित्र सुरेश कुमार जी का कमेंट आया कि भी चाइना से व्यापार बंद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, परंतु यदि हम चाइना के सामान की डिमांड समाप्त करने का भारत का नागरिक बीड़ा उठा लेगा तो व्यापार को बंद करने में 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। आज जी न्यूज़ पे ऐप दिखाई जा रही थी, अनेकों टिकटॉक पे और कई ऐप हैं, मेरे पूरे परिवार ने वो डिलीट भी की है जो उपयोग करते थे। तो ऐसे ऐप आईटी के माध्यम से भी जो एक खतरा भारत के ऊपर है, उनके अनेक तरह की जो स्थितियां हैं भारत की, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो भी उनके पास जाती है। तो उसका भी हम बहिष्कार करें। ये जनता जब करना प्रारंभ करेगी और जब आयात जो डिमांड है भारत के अंदर चाइना सामान की घटेगी या उसकी समाप्त होगी, उसका विरोध होगा, तो निश्चित तौर पर सामान को जब खरीदना बंद कर देंगे तो भारत में जब सामान बिकेगा ही नहीं और हम विश्व में मजबूत शक्ति के ताकत के रूप में तभी आगे बढ़ेंगे। इसलिए मित्रों, आज की देशभक्ति, आज का हम सब का सीमा से नहीं, हम अपने घर से लड़ाई देश के लिए लड़ सकते हैं। और जब पॉसिबल है, जब हम हर सामान को खरीदते हुए ये विचार करें कि क्या ये चाइना का है, क्या ये विदेश का है। अपना सामान हो सकता है कि हाँ उसकी डिमांड कम है, मेड इन इंडिया की ज़्यादातर आज लोगों की थिंकिंग है कि अच्छा विदेशी सामान है, वाह बहुत अच्छा होगा। आज चर्चाएं कहीं पर चौपाल या किसी में बैठते हैं, बोलो जी वो विदेश में जाते हैं वहाँ तो साफ सफाई बहुत है, परंतु अपने देश की यदि साफ सफाई की चर्चा या चिंता करनी पड़े तो कितने लोग हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में गए और वो पॉलिथीन लिया और पॉलिथीन लेके जेब में डाला, कहीं दाएं बाएं नहीं फेंका। इस विचारधारा के कितने लोग हैं कि हम अपने ऊपर ये छोटी छोटी बातों से संयम बनाकर और इस एक एक कोई भी हमारा विचार या व्यवहार देश के विकास के लिए है, और उस चीज को जब हम लोग अपने जीवन में लागू करना प्रारंभ करेंगे, आसपास में, आस पड़ोस में, आस बाजार में इन बातों के जब चर्चाओं का जोर जारी होगा तो 2 महीने दूर नहीं है कि चाइना के घुटने हम टिकाने में कामयाब देश के अंदर बैठा हुआ नागरिक। हमारे द्वारा व्यापार के द्वारा कमाया हुआ पैसा ही चाइना में जाके वो आज हमारे सैनिकों के खिलाफ या विश्व की किसी भी एक चाइना एक, क्योंकि वहाँ का आप देखते हैं कि अपने देश के अंदर मीडिया, मैं किसी व्यक्तिगत एक मीडिया का विरोध या मैंने जी न्यूज़ का कहा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसलिए बोला है, परंतु चाइना के किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में ऐसी अताहत भरी खबर नहीं छपी है। परंतु भारत के अंदर डिबेट पर या अनेक खबरों पर या कई न्यूज़पेपर पर मेरे को दिखाई भी दिया है कि हम भारत की आलोचना करने में गुरेज नहीं करते, परंतु चाइना के अंदर वो पूरा कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ तानाशाही शासन है। एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर जिसका शासन है
वो जो चाहेगी उस देश में वही दिखाया जाएगा, और वो हम सबको दिखाई भी दे रहा है। और हम पूरा जो हमने अनुमान लगाया है, या 43-47 जो सैनिक वहाँ के मारे, वो हमारे प्रत्यक्षदर्शी सैनिकों ने बताया कि इतने के लमसम उनके सैनिक मरे हैं, परंतु वहाँ से कोई एक भी बात ऐसी लीक नहीं हुई, या चाइना ने अपने आप को 1% भी ये फील नहीं होने दिया कि हमने भारत से इस मामले में शिकस्त खाई है। इसलिए मित्रों, आप सबसे यही निवेदन आज की चर्चा के विषय में कि हम मार्केट में, बाजार में चलते हुए, परिवार में, हर जगह पर ये स्टिक नहीं कि हर किसी पे तंज नहीं खींचना कि आज वीवो का फ़ोन या अनेकों जो चाइनीज़ फ़ोन है वो मार्केट के अंदर इतने अवेलेबल हैं कि हर किसी के हाथ में है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उन पे हमने तंज खींचना है कि तुम विदेशी है ये है, परंतु आगे का प्रण हमने लेना कि हम आने वाला कोई भी प्रोडक्ट हम औरों को भी अवेयर करेंगे कि इस सामान को ना खरीदा जाए, हम स्वयं भी इस सामान को नहीं खरीदेंगे। इस तरह का संकल्प यदि हम लेंगे तो मेरा मानना है कि सेना के पीछे मजबूती से हम खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। और जब हमने ये किया तो अपने आप ही भारत के सामान की डिमांड, जो मेड इन इंडिया है, उसकी डिमांड भारत में बढ़ेगी। जो आज हमें मेड इन इंडिया सामान कई बार हमें महंगा दिखाई देता है, वो अपने आप जब डिमांड बढ़ती है तो वो सस्ता होना भी प्रारंभ होगा। इसलिए आज आप लोगों से, जितने भी फेसबुक के मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इसका हिस्सा बने। हम विरोधात्मक, मतलब अपने लोगों का विरोधात्मक अभियान ना चलाएं, बल्कि अवेयर जिज्ञासा लोगों में बढ़ाएं और उनका ये ज्ञान बढ़ाएं कि हमें किस प्रकार चाइना का विरोध करना है, किस प्रकार चाइना के सामान का विरोध करना है। यदि हम ये करने में 2 महीने के संकल्प के साथ मैं एक आह्वान करता हूँ मित्रों से कि यदि 2 महीने तक लगातार इस तरह का रहा और व्यक्तिगत जीवन में हमने जीना प्रारंभ किया, तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को इतना मजबूत कर देंगे। पूरे विश्व में जब कोरोना के समय पूरा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था, ये भी अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हम खड़ा हूँ। पाकिस्तान एक छोटा सा देश था, उसको हम जब चाहें जब घंटों के अंदर हराने की हिम्मत रखते हैं, परंतु चाइना और भारत दोनों बराबर के देश हैं। उसके अधिकार कुछ हमसे ज़्यादा भी है, परंतु उसके बावजूद भी हम आज उनके बराबर के हैं। आज चाइना हमसे घबराया हुआ है। आज विश्व के कई बड़े देश, ताकतवर देश भारत के पीछे खड़े होने को तैयार हैं, परंतु वो जब होंगे जब भारत का जनमानस इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र नीति को समझ के, राष्ट्र मेरा है, ये देश मेरा है, इस बात को सोच के यदि हम चलेंगे तो मित्रों, हम इस बात पर इस देश को 21वीं सदी में, कल वाली बात दोबारा दोहराता हूँ, महर्षि अरविंद जी ने जो कहा, या स्वामी विवेकानंद जी ने, या अन्य महापुरुषों ने कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति होगा, उसको हम अपनी आंखों के सामने बनता देख सकते हैं, बशर्ते हम इन चीज़ों को, जीवन को, या संघ का एक लंबे समय से अभियान रहा है कि स्वदेशी, और आचरण में भी स्वदेशी, कि हम राष्ट्र का किसी भी हाल में हम बुराई नहीं करेंगे, हम देश की किसी भी मंच पर बुराई नहीं करेंगे, हम देश के मनोबल को बढ़ाने की बात करेंगे, वो आचरण में स्वदेशी, और जो सामान का उपयोग है उसमें स्वदेशी। जब इस सब चीज़ों को, कई बार विषय आता है कि व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र चरित्र, जब हम राष्ट्र चरित्र को जीना प्रारंभ करेंगे, व्यक्तिगत कुछ जो हमारी महत्वाकांक्षाएं उनको हम दबा के राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हम यदि लड़ाई लड़ेंगे, मेरा ये मानना है कि हम बहुत जल्दी, ये भारत 21वीं सदी में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा और विश्व शक्ति बनेगा। आप सब से इसी विषय के साथ आपसे निवेदन करता हुआ कि हम अवेयरनेस करें, हम लोगों को समझाएं कि इसका खरीदने या ना खरीदने से अपने देश को क्या लाभ है, यदि हम खरीदेंगे तो ये पैसा कहाँ जाएगा, और यदि नहीं खरीदेंगे तो इसमें भारत देश का कहाँ मजबूती होगी। ये सब चीज़ें हम यदि चिंता का विषय बनाकर पूरा देश चलेगा तो मेरा मानना मित्रों, हम हरियाणा से इस नई क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री और सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।